मैम, इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए, आज नेशनल कॉलेज में आपका स्वागत है और आपने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसी के तल्लुक में कुछ बताइए। मैं प्रोफेसर ज्योति काला, बीएसएमजी पीजी कॉलेज से हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 2 दिन का नेशनल सेमिनार आयोजित कर रहा है, जिसके पहले दिन पर इनॉग्रल सेशन में हमारी कीनोट स्पीकर थी डॉक्टर रोली सेठ। सेमिनार का टॉपिक है विमेंस हेल्थ एंड वेलबींग, इमर्जिंग कंसर्न्स एंड चैलेंजेस। तो हमारी विषय विशेषज्ञ ने महिलाओं में होने वाले हार्मोनल एज के साथ होने वाले हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात करी। उससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है इसके बारे में बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मना स्थिति को समझने की आवश्यकता है। उनकी स्थिति के बारे में परिवार के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जब वो इस संक्रमण काल से गुज़र रही होती है तो बहुत बार उनको गलत समझ लिया जाता है। मुख्य विषय हमारा यही है कि स्त्रियों पर मातृत्व की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको निभाने के लिए उनके शरीर में भी प्रकृति ने बहुत सारे परिवर्तन रचे हैं, जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है, और इसी प्रक्रिया के दौरान उनमें बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आफ्टर आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करी, जिसको लोग सही समझ नहीं पाते हैं। मेनार्की के और मेनोपॉज में होने वाले व्यवहार में, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में विस्तृत ज्ञान दिया। साथ ही क्योंकि यहाँ पे हमारे छात्र छात्राएं थी, तो उन्होंने उनके स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता दी, कैसे उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लड़कियों को ख़ासतौर से एनीमिया के बारे में, मैरिजेबल एज के बारे में बताया, चाइल्ड बेयरिंग की क्या सही एज है वो बताई, और सरकार ने कौन कौन से सुविधाएं और योजनाएं उनके लिए बना रखी हैं, केंद्रों पर कैसे उनकी सरकार की कुछ योजना के बारे में बताएंगे जो लड़कियों के बारे में बताएंगे। जैसे सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों पे ये एडोलसेंट कंसल्टेशन की भी सेंटर होते हैं। तो अगर किसी युवा बच्चे को कोई समस्या है जिसका वो समाधान चाहता है, तो वो इन सेंटर्स पे जाके अपनी समस्याओं का निदान पा सकता है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि ये जो हमारा सोशल मीडिया का टाइम है और हर हाथ में मोबाइल है, जिसमें बहुत सारी सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है। ये सूचनाएं सब तरह की होती हैं, इनमें से ये समझ पाना कि कौन सी सही है, किस में फैक्ट बताया जा रहा है, किस पर ध्यान देना है, इसके बारे में उन्होंने सचेत किया कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है हर चीज़ पे बिलीव मत करें, विषय विशेषज्ञ से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी समस्याओं का निदान सही जगह से प्राप्त करने की कोशिश करें। बच्चे नशे की तरफ काफ़ी आजकल जा रहे हैं, तो जी, इसके कुछ ये उन्होंने इस पक्ष को भी सुना, और इसके कारण में उन्होंने कहा कि बहुत बार पीयर प्रेशर, मतलब साथ में लोग जैसे नशा कर रहे हैं तो उनकी देखा देखी भी करने लगते हैं, या वो ये समझ जाते हैं कि ये चलन है, ये फैशन है, इसमें भी वो नशे की ओर जाते हैं, या फिर वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, घर की समस्याएं हों, तो जब वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उससे रिलीफ के लिए बहुत बार ये नशे की ओर उन्मुख हो जाते हैं, जिससे उन्होंने सचेत रहने की सलाह दी। और उन्होंने कहा कि सबसे मुख्य आपका है आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इसको आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली जब आप स्वस्थ होंगे, साउंड होंगे, तभी आप अपने जीवन के किसी भी कार्य को अच्छे से संपादित कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अवेयर किया कि किसी फैशन के उसमें आके या बच्चों के दबाव में आके, और या फिर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप विशेषज्ञों की सहायता लें, बड़े लोगों से संपर्क करें। और टीचर्स को भी उन्होंने ये सुझाव दिया कि बच्चों से निकट रखें, निकट संपर्क रखें। हमारे कॉलेज में भी हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें बच्चे असाइन किए गए हैं प्रत्येक टीचर को, जहाँ पे वो बच्चे पर्सनली टीचर के पास जा सकते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग उनको कंसल्ट करते हैं, उसका हम लोग रिकॉर्ड भी रखते हैं। तुम्हें कोई समस्या हो तो बताओ, तो यूजुअली तो वो कह देते हैं हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड भी हम उनसे बातचीत करते हैं। और अभी हमने दूसरा सेशन किया है जिसमें डॉक्टर तानिया ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उन्होंने ध्यान
डेमोन्स्ट्रेशन दी और कैसे स्ट्रेस को अवॉइड करना है, कैसे मेडिटेशन करके सेल्फ केयर पे उन्होंने बहुत इम्फेसिस दिया। उन्होंने कहा कि हर समय आपके साथ कौन रहता है, आप खुद अपने साथ होते हैं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम आपको हर समय नहीं अवेलेबल होगा। तो अपने मानसिक को अपने माइंड को कैसे एक सही दिशा देनी और कैसे सेल्फ केयर करनी है, इसका उन्होंने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। कुछ एक्सरसाइजेज भी कराई और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहा।